हाय, दिस इज दानिश रईस। स्वागत है आपका अपने चैनल इन फाइनल शिक्षा में। ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इस वीडियो का संबंध है एग्जाम और एग्जाम के प्रेशर से। एग्जाम के समय बच्चों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जिसमें से कुछ प्रमुख जो समस्या है वो ये हैं कि जब बच्चे सिलेबस पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत सारा है और उस सिलेबस को कवर करने के लिए जो हमें समय मिला है वो बहुत ज़्यादा कम है। सबसे पहली प्रॉब्लम। अब अगर जैसे तैसे करके बच्चे उस सिलेबस को कवर कर भी लेते हैं तो दूसरी समस्या बच्चे के सामने ये खड़ी हो जाती है कि बच्चे उस सिलेबस को याद ही नहीं रख पाते। अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम है और इन दोनों समस्याओं से सिलेबस ज़्यादा है, समय कम है और वो याद नहीं हो पा रहा, इन दोनों समस्या की कॉम्बिनेशन से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिस प्रॉब्लम को हम बड़ा प्यारा सा नाम देते हैं और वो है ओवर थिंकिंग। और बस यहीं आकर बच्चा ढेर हो जाता है। जैसे ओवर थिंकिंग का वो शिकार होता है तो नई चीज़ें तो आने से उसके मस्तिष्क में क्या रहीं, पुरानी चीज़ें भी दिमाग से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इन तीनों समस्याओं पर ओवरकम करने के कुछ सॉल्यूशन बताता हूँ। लेकिन इन सभी सॉल्यूशंस को बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप जेन्युइनली चाहते हो कि आप इन समस्या को ख़त्म करो? क्या आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपकी ये तीनों समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएं? अगर यस तो कमेंट में बताओ यस कि सर हम इस समस्याओं को खत्म करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको आगे की बातें बताता हूं। फटाफट कमेंट करो। चलिए सुनिए आगे की बात। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, या आपको याद नहीं रह पाता, या आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो, इन तीनों बातों को एक बक्से में बंद करो, हटाओ। आप सिर्फ ये देखो कि आपको जो पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आपको सोशल स्टडीज़ पढ़नी है, आपको इंग्लिश, आपको मैथ्स, आपको पोल साइंस, आपको बायोलॉजी, आपको केमिस्ट्री, XYZ जो भी सब्जेक्ट आपका है आपको वो पढ़ना है। सबसे पहले उसका जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको बाहर निकालो और जो आपने पढ़ लिया, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आपको यह पता लगेगा कि आपको जेन्युइनली कितना सिलेबस कवर है और कितना आपको करना है। पढ़ा हुआ रिवाइज करो। अब दूसरे स्टेप पर आप क्या करोगे? दूसरे स्टेप पर आप प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करो। जब आप क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको दो बातें पता लगेंगी। इन दो बातों का पता लगना आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो दो बातें क्या पता लगेंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते वक्त? एक तो ये कि जितना आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए में से कितना आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आया था और आपने उसको किस तरह अटेम्प्ट किया। पढ़े हुए आपके जो टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं, यानी जो आपका रिवाइज्ड है, जो सिलेबस आपका कवर है वो किस तरह से एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको पता लगेगा। और दूसरी चीज आपको ये पता लगेगी कि एग्जाम में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी तक पढ़े ही नहीं हैं। मतलब कि आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि आपको अब अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है। बस जैसे ये टारगेट आपको मिल जाता है, आप दोबारा से जो आपने रिवाइज किया इसके अलावा उन टॉपिक्स को उठाइए और अपने उस स्टडी मटेरियल में उनको पॉइंट आउट कीजिए कि ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं पढ़े, जो हमने रिवाइज नहीं किए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में ये पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस आए हैं। फिर आप इनको पढ़ना शुरू कीजिए। तो दो बातें यहां पर आपके सामने आई, एक रिवीजन, एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर। और जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर किए, आपको यह पता लगा कि आपका पढ़ा हुआ कितना एग्जाम में पूछा जा रहा है और किस तरह पूछा जा रहा है, और एग्जाम में ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो हमने नहीं पढ़े वो आ गए और जिसको आपने दोबारा से पढ़ना शुरू किया। अब आपका एक लगभग कंप्लीट सिलेबस हो गया जो आपने पढ़ रखा था। तो बच्चों, अगर इस तरह आप पढ़ाई करते हो तो आपको जो ये दिक्कत थी सिलेबस कैसे होगा, सिलेबस सबका हो जाता है। दूसरी दिक्कत याद रखने के लिए जरूरी होता है रिवाइज्ड, पढ़े हुए को रिवाइज और नई चीजों को दोबारा ऐड करना, फिर उसके साथ रिवाइज। तो जब रिवीजन लगातार चलता रहता है तो रिवीजन आपकी मेमोरी को शार्प करता है और जैसे ही आपकी मेमोरी शार्प होती है, ओवर थिंकिंग की चीज अपने आप ओवरकम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप रिवीजन कीजिए,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कीजिए और अपने सॉल्यूशंस खुद ब खुद निकालिए, जो आसानी से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ लेते चले जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियो बनाता रहूँगा जो आपको अपने आप इंटरनल मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच।